सॉफ्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, ये भी कंप्यूटर साइंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है आपके पास? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है टू डिजाइन एंड डेवलप ए सॉफ्टवेयर। अगर हम एक सॉफ्टवेयर जो है डेवलप करना चाहते हैं और वो सॉफ्टवेयर सही तरीके से बने, उसकी कॉस्ट सही हो, वो यूजर की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आता है। तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। द टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वर्ड्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? द सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं? इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर सबसिस्ट ऑफ केयरफुली ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शंस एंड कोड। कोड इट मींस कि जो डेवलपर के द्वारा कोड लिखे जाते हैं ऑन एनी ऑफ वेरियस पार्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस, किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करके। कंप्यूटर प्रोग्राम्स और उससे जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट हो गया, डिजाइन मॉडल्स हो गया, यूजर मैनुअल्स हो गया, तो ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग किसे कहते हैं स्टूडेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। एक आपके पास साइंटिफिक नॉलेज हो, किसी चीज को आपने प्रैक्टिकली आपको नॉलेज हो टू इन्वेंट, ताकि आप इन्वेंट कर सको, डिजाइन कर सको, सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सको, सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस हो सके, फ्रेमवर्क को आप इंप्रूव कर सको। तो ये देखिए कि यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम आता है कि जब हम एक सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या काम हम इसमें करते हैं। सबसे पहले आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। सिस्टम को आप एनालिसिस करोगे, सिस्टम को आप डिजाइन करोगे, मेंटेन करोगे, अपडेट्स करोगे, उस सॉफ्टवेयर को आप डिप्लॉय करोगे, टेस्टिंग है, कोडिंग डिजाइन है। ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज एन इंजीनियरिंग ब्रांच रिलेटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जिसमें क्या होता है कि वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ टेक्निक्स होंगी, कुछ प्रोसेस होंगी, जिनके अंदर आप एक सॉफ्टवेयर को आप डिजाइन करोगे। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा स्टूडेंट? द रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इफेक्टिव एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड? ताकि हम एक लार्ज सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सके, मोर स्केलेबिलिटी हो, कॉस्ट सही हो सॉफ्टवेयर की, टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमें इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस लेक्चर में जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। जब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट नहीं था स्टूडेंट, तो क्या होता था कि जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते थे तो यूजर्स की रिक्वायरमेंट कई बार फुलफिल नहीं हो पाती थी, एक्चुअली यूजर क्या चाहता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिजाइनर ने सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया, लेकिन उसमें यूजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, या सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो तय थी उससे कॉस्ट से सॉफ्टवेयर ऊपर चला गया, या सॉफ्टवेयर जैसे आज 10% की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ठीक है, जब उसका टाइम लिमिट निकल जाता है तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो भी आपके सॉफ्टवेयर की जो है आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाता। तो इन सब लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक प्रॉपर वे के अंदर एक सॉफ्टवेयर हम तैयार करें, एक कॉस्ट उसकी सही कॉस्ट हो, और वो सॉफ्टवेयर आपका टाइम के अकॉर्डिंग हो, कि जैसे टाइम की नीड है उसके अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर हो। तो उन सब चीजों के लिए फिर कंसेप्ट आपके पास आया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। कल फर्दर मैं फिर इसके अंदर आपको आगे बताऊंगा कि इसमें क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, वो फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।